और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। लखनऊ स्थित सीएम आवास पर शाम 4:30 बजे के आसपास ये बैठक बुलाई गई है। इसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि यूपी में मानसून के दौरान हुए नुकसान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को लेकर भी यूपी कैबिनेट की मीटिंग में विशेष तौर पर चर्चा की जा सकती है। अब से कुछ ही देर बाद योगी कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें शामिल होने के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी अब शुरू होता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। और यूपी संपादक प्रदीप विश्वकर्मा इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, क्या माना जाए, इस बैठक में कितने महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिस तरीके से प्रदेश के विकास को लेकर बार बार ये दावा किया जाता है कि प्रदेश को नंबर 1 बनाने को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये कैबिनेट की बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? बिल्कुल, अच्छे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और हम आपको बता दें कि ये मंत्रिपरिषद की बैठक है। हम आपको दिखा दें, हम खड़े 5 केजी पर, जहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है और लोग सारे मंत्री, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट हो या राज्य मंत्री हो, सारे मंत्रियों को यहाँ पर बुलाया गया है और मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। और इसमें मुख्यमंत्री सबको गाइडेंस देंगे कि आपको कैसे आगे काम करना है। 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक सबसे पहला महत्वपूर्ण मुद्दा है जो 10 सीटों पर बाई इलेक्शन है, क्योंकि जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाई जितना उसको करना चाहिए था और विपक्ष को काफी ताकत मिली है, तो उसको लेकर के अब ये 10 सीटें हैं विधानसभा की, इनको कैसे 10 की 10 सीटें जीती जाए और एक मैसेज दिया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों को एक जिम्मेदारी सौंपी है। अलग अलग जो सीट है विधानसभा की, उनको लेकर के मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है, तो उनसे फीडबैक लेंगे कि आखिर वहाँ पर चल क्या है, कहाँ पर कमी है और क्या अच्छाई है। एक ये है। दूसरा, सदस्यता अभियान शुरू किया गया है दिल्ली की तरफ से, दिल्ली भाजपा की तरफ से। उत्तर प्रदेश में भी इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो कैसे सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री अपने जो मंत्रीगण है उनको एक गाइडलाइंस देंगे कि कैसे आपको आगे काम करना है। इसके अलावा कुछ और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे अभी आज ही बहुत ही तेजी से घटनाक्रम घटा, मंगेश यादव को लेकर के जो घटनाक्रम घटा, उसको लेकर के भी कि आइंदा से कैसे सतर्क रहा जाए, कैसे साफ सुथरी छवि सरकार की बनाई जाए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा को लेकर के अभी तक आरोप लग रहे थे कि पड़ गया और शिक्षा पीछे चल गई है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री काफी सजग नजर आ रहे हैं और उन्होंने इसको, चाहे वो आवासीय अटल योजना हो, जहाँ पर कोरोना काल में जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है, उनको, उन बच्चों को इसमें रह करके शिक्षा दिलाई जाएगी। तो एक एक बच्चे का ख्याल रखा जा रहा है, एक एक व्यक्ति का ख्याल रखा जा रहा है, जिससे कि अब जो चुनाव है, यूँ तो 2027 में चुनाव है, लेकिन 2027 में मार्च तक चुनाव कंप्लीट हो जाने हैं। ऐसे में 2026 में चुनाव होगा और उसके लिए ये तैयारियां चल रही है। और ये जो आज की बैठक है, इसी सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण बैठक आज चल रही है। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि बाढ़ और बारिश की वजह से जो किसान प्रभावित हुए हैं, जिनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है, इस संबंध में भी सरकार की तरफ से कोई निर्णय लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, बाढ़ एक बहुत ही बुरी समस्या है उत्तर प्रदेश के लिए, कहे या पूरे देश में कहे। हर बार ये कहा जाता है कि हमने मुकम्मल इंतजाम कर लिए हैं और अब नहीं होगा, परमानेंट इंतजाम करने की बात की जा रही है, लेकिन ये परमानेंट इंतजाम होता नहीं है। हर बार बाढ़ आती है, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए बह जाते हैं, क्योंकि सैकड़ों करोड़ रुपए इसलिए लगाए जाते हैं कि बाढ़ में जो प्रेजेंट टाइम नुकसान हो रहा है उससे न हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसका कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला जाता है कि अगर पहले से क्यों तैयारी नहीं की जाती है, क्योंकि बाढ़ हर साल आती है, बारिश हर साल होती है और उसके बाद यही दशा देखने को मिलती है। तो इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शायद इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, जो कि बाढ़ के समय में लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, अगर मौसम की बात करें तो हर मौसम में चुनौतियां सरकारों के सामने होती हैं।
अभी तो बाढ़ की विभीषिका से लोग परेशान हैं, जिनको मदद की दरकार है और संभवतः सरकार की तरफ से उस पर कोई ठोस डिसीजन लिया जाए। लेकिन अब जैसे जैसे ठंड का मौसम शुरू होगा तब प्रदूषण की समस्या एक बार सिर उठाना शुरू करेगी। तो क्या पॉल्यूशन कंट्रोल करने को लेकर भी सरकार की तरफ से पहले तैयारियों के मद्देनजर कुछ वार्तालाप बातचीत हो सकती है? बिल्कुल अक्षय, आपने बिल्कुल सही सवाल किया, क्योंकि वृक्षारोपण का काम यहाँ तक लगातार चल रहा है। 128 करोड़ पेड़ लगाए गए, लेकिन वो कब बड़े होंगे, और क्योंकि अगर 128 करोड़ पेड़ लगे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उससे पोल्यूशन कम होगा। यानी कि अभी हमारे पास 13% भूमि है जो कि वनों से आच्छादित है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इसको हम 15% तक लेके जाएंगे, और यूं तो 23% होना चाहिए पूरी जो जमीन है, तो उससे 23% वन होने चाहिए, तब जाके पोल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो यही कारण है कि सरकार हर बार अपना ही टारगेट सेट करती है और उसी को चैलेंज मान करके उससे बड़ा टारगेट सेट करती है। तो चाहे 10 करोड़ पेड़ लगाने हो, चाहे 20 करोड़ पेड़ लगाने हो, ऐसे करते करते पिछले 7 साल में 22 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। और कैसे इसको और बढ़ाया जाए, कैसे वनों से आच्छादित किया जाए और कैसे इस पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गर्मी पड़ती है तो एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, 50 सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है, 52 सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है। ठंडक पड़ती है तो एक्सट्रीम ठंडक पड़ती है, लोग परेशान हो जाते हैं। बरसात होती है और तो बाढ़ आ जाती है। तो इन सब पर कैसे कंट्रोल किया जाए, इसका कैसे परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, तो ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हर साल ये दिक्कतें आती हैं, हर साल लोगों को झेलना पड़ता है। इसलिए आज इस मीटिंग में भी चर्चा होनी है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन कैसे निकाला जाए।